ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर की तरफ से सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आपको बता दें कि जहां आधार ऑपरेटर का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर सोमवार ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ उनकी ਮੰਗਾਂ नहीं पूरियां होंगियां। इस वेले साडा नाल गल करने लिए मौजूद है, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पहला मैम देखिए, UIDAI में हम लोग पिछले 5 साल से वर्किंग है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ ऑपरेटर वर्किंग हूँ पिछले 5 साल से और ऑल आधार ऑपरेटर यूनियन का प्रेसिडेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14/11/2022 से हमने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे बैठने का आह्वान किया है सभी ऑपरेटर से, और पूरे भारतवर्ष से सभी लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। क्योंकि हमारे कुछ मांगे हैं जो UIDAI की तरफ से उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा, और हर बार की तरह उन्होंने एक लॉलीपॉप दे करके, झांसा दे करके हमें भेज देते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। लेकिन इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप मांगों की बात कर रहे हो, मंगा क्या ने मेन हो, किस तरीके दी मंगा ने, जिवें तुसीं बोले कि हर बार सानू लॉलीपॉप दिंदे ने, लेकिन वो मंगा क्या ने, केंद्र सरकार ना तुहाडा चल रहा है या किवें किसी कंपनी के थ्रू किवें हो तुसीं? देखिए, UIDAI एक निजी संस्था है, उसके उन्होंने आगे अपॉइंट किए हैं रजिस्ट्रार। वो बैंक भी हो सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और उसके बाद फिर उन्होंने EA यानी कि इनरोलमेंट एजेंसी हायर की है, और उसके बाद जाकर के एक थर्ड पार्टी वेंडर आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए उन्होंने हमें हायर कर रखा है। हम आउटसोर्स एम्प्लॉय के तौर पर आते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हमारी ना तो सोशल मांगे क्या है आपकी, वो भी जो मेन मांगे हमारी DOE 1 एरर है मैम। उसमें क्या होता है कि एक मेजर कटिंग करके ओवरराइटिंग अगर हो जाती है तो उसमें हमें ब्लैक लिस्ट किया जाता है। 3 महीने से लेकर के 5 साल के बीच में हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, और वो ब्लैक लिस्टिंग से ऑपरेटर को ये नहीं बताया जाता कि आपकी गलती कहाँ पर और क्या गलती हुई है। हम ये क्या चाहते हैं कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें एक सेंड बैक का ऑप्शन दिया जाए, जिससे कि हम अपनी गलती को सुधार सके, ना कि हमें ये बिना इंटीमेशन दिए, बिना सूचना दिए आप हमें बेरोजगार कर दें और हम लोग घर पर बैठ जाएं, और आप लोग हमें ये भी ना बताएं कि हमारी गलती क्या है। कहते हैं ना मैम कि 1 खून करो या 7 खून करो, सजा आपको फांसी की मिलनी है। तो हमें तो यहाँ पे आधार कार्ड है, सबसे अहम चीज होती है आज के टाइम में, वो पहचान पत्र है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट करना, चाहे बाहर जाना है कहीं से, सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है। जैसे आपने एरर्स की बात की, एरर्स अगर छोटा सा भी आता तो आपकी तनख्वाह काटी जाती, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि कारण क्या है? नहीं मैम, इसके बारे में कोई रोड मैप नहीं है हमारे UIDAI के पास, हमारी एजेंसीज के पास कोई रोड मैप नहीं है। ना ही हमें बताया जाता है, ना ही हमें दिखाया जाता है कि क्या आपका एरर है, कहाँ आपकी पेनल्टी कितनी लगी है। तानाशाही चल रही है UIDAI की भी और सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, कि जिसका जो मन चाहे वो ऑपरेटर के साथ शोषण करो, और नया ऑपरेटर लेकर के आओ। नया ऑपरेटर लेकर के आएंगे तो पैसा भी आएगा एजेंसीज के पास। क्या होता है मैम, अगर 40 ऑपरेटर को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, 40 ऑपरेटर का मतलब है 40 पत्र है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट करना, चाहे बाहर जाना है कहीं से, सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है। जैसे आपने एरर्स की बात की, एरर्स अगर छोटा सा भी आता तो आपकी तनख्वाह काटी जाती, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि कारण क्या है? नहीं मैम, इसके बारे में कोई रोड मैप नहीं है हमारे UIDAI के पास, हमारी एजेंसीज के पास कोई रोड मैप नहीं है। ना ही हमें बताया जाता है, ना ही हमें दिखाया जाता है कि क्या आपका एरर है, कहाँ आपकी पेनल्टी कितनी लगी है। तानाशाही चल रही है UIDAI की भी और सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, कि जिसका जो मन चाहे वो ऑपरेटर के साथ शोषण करो, और नया ऑपरेटर लेकर के आओ। नया ऑपरेटर लेकर के आएंगे तो पैसा भी आएगा एजेंसीज के पास। क्या होता है मैम, अगर 40 ऑपरेटर को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, 40 ऑपरेटर का मतलब है 40 सेंटर आपके बंद हो गए। उनको एक्टिवेट करने के लिए हर एक ऑपरेटर से 20,000 50,000 की डिमांड की जाती है, और अगर वो जो ऑपरेटर दे दें तो उसके बाद फिर वो मैम एक ईमानदारी के साथ कैसे काम कर सकता है, आप ये बताइए। और उसको एक मिनिमम वेतन भी नहीं दिया जाता मैम, किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, और पेनल्टी के नाम पे एक मोटी मोटी रकम वसूली जाती है। दिल्ली में बैठने जा रहे हो धरने पे, परसों से अनिश्चितकालीन के लिए जो धरना है वो UIDAI के खिलाफ है, UID के खिलाफ है, किसके खिलाफ? उन्हीं के खिलाफ रहेगा या केंद्र सरकार, स्टेट सरकार, किसी से बात की आप लोग? पॉइंट तो आप पंजाब के अंदर ही है ना? बिल्कुल मैम, हमारा जो धरना होगा वो UIDAI के खिलाफ होगा और MEIT के खिलाफ होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के खिलाफ होगा। जो अश्वनी वैष्णव जी जिनके अंडर ये सारा सिस्टम चलता है UIDAI के खिलाफ होगा। क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो मॉनिटरिंग कर रहा है वो UIDAI कर रहा है, दिल्ली हेडक्वार्टर से कर रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारी जो मांगे हैं उनको संज्ञान में लिया जाए। उनको एक्टिवेट करने के लिए हर एक ऑपरेटर से 20,000 50,000 की डिमांड की जाती है, और अगर वो जो ऑपरेटर दे दें
तो उसके बाद फिर वो मैम एक ईमानदारी के साथ कैसे काम कर सकता है, आप ये बताइए। और उसको एक मिनिमम वेतन भी नहीं दिया जाता मैम, किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, और पेनल्टी के नाम पे एक मोटी मोटी रकम वसूली जाती है। दिल्ली में बैठने जा रहे हो धरने पे, परसों से अनिश्चितकालीन के लिए जो धरना है वो यूटीआई के खिलाफ है, यूआईडी के खिलाफ है, किसके खिलाफ? उन्हीं के खिलाफ रहेगा? केंद्र सरकार, स्टेट सरकार, किसी से बात की आप लोगों का? पॉइंट तो आप पंजाब के अंदर ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमारा जो धरना होगा वो यूआईडीआई के खिलाफ होगा और एमईआईटी के खिलाफ होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के खिलाफ होगा, जो अश्वनी वैष्णव जी जिनके अंडर ये सारा सिस्टम चलता है यूआईडीआई के खिलाफ होगा। क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो मॉनिटरिंग कर रहा है वो यूआईडीआई कर रहा है, दिल्ली हेडक्वार्टर से कर रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारी जो मांगे हैं उनको संज्ञान में लिया जाए। जो हमारी सैलरीज का इशू है, जो DOE 1 का एरर का इशू है, हमारी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्योंकि हमने लोगों को पहचान दी है, हमारी अभी तक कोई पहचान नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमें पहचान भी दी जाए और हमें सोशल सिक्योरिटी भी दी जाए। इतना इम्पोर्टेंट दस्तावेज और उसके लिए जो बनाने वाला है उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती हमारी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इसको संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है। तो ये ऑपरेटर्स ने जिन्होंने जानकारी दी है कि कोई भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंटर गवर्नमेंट है, किसी भी तरीके का कोई इन्होंने हक विच नहीं आता, लेकिन उन्होंने थक हार के उन्हें दिल्ली वाल कूच कर रहे ने ते सोमवार तो अनिश्चितकालीन दे लिए अपना धरना शुरू करेंगे। कैमरामैन विनोद